एक बार विपक्ष है। राजीव भारद्वाज जी इस वक्त मंच पर मौजूद हैं। अभिषेक, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच अपूर्वा। राजीव जी, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका इस खास मंच पर, जहां पर हम बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। देश और प्रदेश के मुद्दों को लेकर चर्चा करने जा रहे हैं। अगर बात हिमाचल प्रदेश को लेकर करें तो हिमाचल प्रदेश के जो मुद्दे हैं वो केंद्र में बेबाकी से राजीव जी जो उठाते हैं और हिमाचल प्रदेश से जो जुड़े हुए मुद्दे हैं, जो लोगों के मुद्दे हैं, उन मुद्दों को रखते हैं। सर, इसी के साथ इस पूरी बातचीत पहले कि आप प्रश्न पूछे जी, मैं आज समाज की 20th एनिवर्सरी के लिए आप सबको बधाई देता हूँ। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू आज समाज, इंडिया न्यूज़ मुझे ये मंच प्रदान करने के लिए। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर। ये हमारा भी सौभाग्य है कि आप मंच पर आए हैं। और सर, अगर सीधे अब जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर, बातचीत को लेकर आए हैं, तो जिस तरीके से केंद्र में आप, राष्ट्र में आप प्रदेश के मुद्दों को उठा रहे हैं, अगर प्रदेश को लेकर बात करें तो लगातार ये कहा जा रहा है कि मौजूदा सरकार जो है, जिस तरीके से विपक्ष की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, कि वो, आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि वो प्रदेश को लगातार पीछे धकेलती चली जा रही है। मैं आपसे सबसे पहले यहां यही समझना चाहूंगा कि जो बीजेपी का दौर था, यानी कि जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में थी, उस वक्त किस तरीके से काम हो रहे थे और प्रदेश तरक्की कर रहा था, और मौजूदा समय में ये स्थितियां विपरीत कैसे हैं? अभिषेक जी, जी मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आप मुझसे ही पूछ रहे हैं। बिल्कुल। ऐसा है, हिमाचल प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जी, जिसने रिफॉर्म्स किए हैं जब जब हमारी सरकारें वहाँ रही। बिल्कुल। रिफॉर्म्स इन द सेंस, हमने कहा कि वहाँ नदियाँ हैं, जी, नदियों से पानी बहता है, वहाँ से बिजली प्राप्त होती है। उस समय के मुख्यमंत्री ने, दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की छाती पर चढ़ के वहाँ से कहा कि इसका हमें रॉयल्टी मिलनी चाहिए। जी, श्रद्धेय शांता कुमार जी, मैं उस प्रदेश से आता हूं और उसी लोकसभा क्षेत्र को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, कांगड़ा को। बिल्कुल सर। तो वो हिमाचल प्रदेश ने वो सब किया है और 12% रॉयल्टी मनवाई है। उस समय के कांग्रेस के स्वर्गीय श्रीमान वीरभद्र सिंह जी, वो हंसते थे कि पानी से रॉयल्टी, कैसी बातें करते हैं ये बीजेपी के नेता। पानी से भला रॉयल्टी मिल सकती है? कभी हुआ ही नहीं, न भूतो न भविष्यति। लेकिन हम उस दल के कार्यकर्ता हैं, हमने अपना हिमाचल का जो पानी है, हमने कहा ये बहता हुआ सोना है, पूरे देश को बिजली देता है, बिजली के प्रोजेक्ट्स लगे हैं इसके ऊपर, और 12% रॉयल्टी हमने मांगी है और ली है। बिल्कुल। आज बिना कुछ खर्च किए, हिमाचल प्रदेश में बिना कुछ खर्च किए हर वर्ष SJBN के चेयरमैन आते हैं और हिमाचल प्रदेश के जो भी मुख्यमंत्री हैं उनको कई सौ करोड़ का चेक भेंट करते हैं। वो काम हमने करके दिखाया है। और आज यदि कांग्रेस के नेता हम पे आरोप लगाएं, संसाधन पैदा करने पड़ेंगे, आप कैसे पीछे जा रहे हैं, इसका आत्म विश्लेषण करिए, इसके ऊपर विचार करिए, आरोप मत लगाइए। मैं ये कहना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि जितना कर्जा हमारे 3 मुख्यमंत्री जो आज तक हुए हैं, श्रद्धेय शांता कुमार जी, उन्होंने तो अपने समय में 0% कर्जा किया था, प्रदेश के ऊपर कोई कर्ज नहीं था। श्रद्धेय धूमल जी और अब जयराम ठाकुर जी, जितना उन्होंने अपने 10 वर्ष के कार्यकाल में कर्ज नहीं लिया, श्रीमान सुखविंदर सिंह सुक्खू जी आपने 3 वर्षों में 45,000 करोड़ का कर्जा ले लिया है। 1,10,000 करोड़ के डेप्ट है हिमाचल प्रदेश। इसलिए संसाधन पैदा करिए, आरोप मत लगाइए। बिल्कुल सर, लेकिन दूसरी ओर जिस तरीके से संसाधन पैदा करने का आपने जिक्र किया, आप इस बातचीत को अगर आगे बढ़ाएं तो लगातार सरकार की अस्थिरता को लेकर भी बात होती नजर आती है। कर्ज का जिस तरीके से आपने जिक्र किया, कर्ज एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा इस बीच निकलकर सामने आता है। लगातार ये कहा गया कि जो प्रदेश की कांग्रेस की सरकार है उसकी अस्थिरता की वजह यही है कि वो बार बार सरकार जो है कर्ज ले रही है, और दूसरी ओर केंद्र सरकार के ऊपर ये आरोप लगते हैं कि केंद्र सरकार जो राज्य का पैसा है वो राज्य का पैसा सही समय पर नहीं देती, सही तरीके से नहीं देती। इस वजह से प्रदेश सरकार को कर्ज लेना पड़ता है और प्रदेश सरकार लगातार गर्त में जाती नजर आ रही है। अभिषेक जी, मैं आपको बताऊं जी, ये आर्थिक कुप्रबंधन है हिमाचल सरकार का। जी, सही शब्दों में इसका यदि एनालिसिस हम लोग करें, ये आर्थिक कुप्रबंधन है। जी,
क्या किया आपने? 3 वर्षों में अपने संसाधन किस तरह बढ़ाए? माननीय मुख्यमंत्री जी मुझे लगता आएंगे यहां मंच पर, आप जरूर ये प्रश्न करिएगा उनसे। बिल्कुल संसाधन बढ़ाने के लिए क्या किया, और मेरा भी कोट करिएगा। जी हमने 12% रॉयल्टी ली है, इसको बोलते हैं रिफॉर्म्स एंड ट्रांसफॉर्म। जी ये भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है जो रिफॉर्म करता है, फिर परफॉर्म करता है, फिर ट्रांसफॉर्म करता है। जी जहां विपदा में भी हम संभावनाएं देखते हैं। इसलिए कर्जा लेने की बजाय, हिमाचल प्रदेश एक छोटा सा प्रदेश है, बिल्कुल इंडस्ट्रियलाइजेशन करीब करीब नहीं है। जी हिमाचल प्रदेश में यदि बद्दी बरोटीवाला का क्षेत्र देख लें, उसके अलावा कुछ नहीं है। कैसे संसाधन बढ़ाए जा सकते हैं हिमाचल प्रदेश के, इसके ऊपर विचार करना चाहिए। और मुझे लगता है, क्योंकि मैं अब सांसद हूं और मैं ऐसे लोकसभा क्षेत्र से सांसद हूं जो जहां टूरिज्म की अपार संभावना है, बिल्कुल और मैं आपके मंच से यह कहना चाहता हूं, हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमी, हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी, हिमाचल का भला यदि कोई क्षेत्र कर सकता है, कोई सेक्टर कर सकता है, वो केवल पर्यटन कर सकता है। केवल पर्यटन कर सकता है। जी और स्थिति यह है कि हिमाचल प्रदेश में आज जो कैबिनेट है उसमें इंडिपेंडेंट टूरिज्म मिनिस्टर नहीं है। तो कितनी गंभीरता है हिमाचल प्रदेश की सरकार में टूरिज्म के प्रति। जब तक पर्यटन के क्षेत्र को नहीं बढ़ाया जाएगा, जी तब तक हिमाचल में कुछ नहीं हो सकता। सर, मैं माफी के साथ आपको बीच में रोकना चाहूंगा। आपने पर्यटन का जिक्र बार बार किया, इसी को लेकर मेरा सवाल भी अब यही अगला है, क्योंकि पर्यटन को लेकर आपने जिक्र किया। ये हम सभी को पता है, पूरे भारत को पता है कि हिमाचल प्रदेश में पर्यटन को लेकर अपार संभावनाएं हैं। लेकिन अगर सरकार को लेकर बात करें, सरकार ये भी कहती है कि जो पर्यटन को लेकर अपार संभावनाएं हैं, उस संभावनाओं पर अंकुश लगाने का काम जो है वो केंद्र सरकार कर रही है। क्यों, ये भी मैं एक लाइन इसमें इंक्लूड कर दूं। उनका ये कहना है कि जिस तरीके से पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश, आपको भी जिस तरीके से देखते हैं कि आपदाएं जो हैं वो काफी ज्यादा आती हैं, पहाड़ खसकना हो गया, बोल्डर गिर गए रास्तों पर, ऐसे कई हादसे होते हैं। तो इसको लेकर प्रदेश सरकार ये बार बार कहती है कि केंद्र सरकार से जो हमें मदद मिलनी चाहिए इन आपदाओं को लेकर निपटने के लिए, वो मदद हमें नहीं मिल पाती। इस वजह से पर्यटन पर एक बड़ा असर पड़ता है। जाहिर तौर पर सर, एक आम नागरिक जो है ऐसी स्थिति में जाने से बचेगा। बहुत बड़ा आरोप है ये जी हमारी सरकार के ऊपर, जी और मुझे लगता है कि मुझे इसका जवाब देना चाहिए। बिल्कुल सर। वो जवाब इसलिए दे रहा हूं कि पर्यटन की दृष्टि से, क्योंकि मैं सांसद हूं जी और मैंने लोकसभा में अपने लोकसभा क्षेत्र में पर्यटन की दृष्टि से क्या क्या हो सकता है, बड़ा बेबाकी से और बड़ी मजबूती से उठाया है। जी मेरे लोकसभा क्षेत्र में 4 देवियां हैं, जी विश्व विख्यात शक्तिपीठ हैं। जी मां ज्वाला, मां कांगड़ा, मां ब्रजेश्वरी, मां बगलामुखी, मां चामुंडा। लेकिन दुर्भाग्य है, मैंने लोकसभा में उठाया, जी केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी से उठाया, उन्होंने कहा कितना अच्छा आप बोल रहे हैं। मैंने तो वहां रेल की बात भी की। जी उन्होंने कहा कि आप इतना अच्छा बोल रहे हैं, पर लेकिन जाके वहां मुख्यमंत्री जी को भी तो समझाएं। केंद्र केवल धन उपलब्ध करवा सकता है, केंद्र केवल धन उपलब्ध करवा सकता है। जो रेजोल्यूशन है, जो डीपीआर है, वो प्रदेश सरकार की तरफ से आनी चाहिए, वो दुर्भाग्य से नहीं है। जी मैंने देवियों की बात की है, उसके अंदर प्रसाद योजना है, स्वदेश दर्शन योजना है। जी प्रसाद योजना के तहत कायाकल्प हो सकता है हमारे शक्तिपीठों का, लेकिन ये 4 जो देवियां मैंने गिनाई हैं, एक भी शक्तिपीठ हिमाचल सरकार की ओर से प्रसाद योजना के लिए वहां रेजोल्यूशन नहीं गया है। जी वैसे ही मैंने कहा केरला का टूरिज्म क्या है, बैक वाटर टूरिज्म है, बिल्कुल और उनकी इकोनॉमी है। और मेरे लोकसभा क्षेत्र में, पूरे हिमाचल की बात ना भी करूं तो, जी मेरे लोकसभा क्षेत्र में पौंग बांध रिजर्वायर है कांगड़ा में, चमेरा रिजर्वायर है चंबा में। ये 2 रिजर्वायर हैं। वहां तो केवल नारियल के पेड़ दिखते हैं, यहां तो धबल धौलाधार सामने दिखेगा। चंबा के सामने, चमेरा के सामने मणि महेश कैलाश दिखेगा। वहां बैक वाटर टूरिज्म का काम क्यों नहीं हो सकता? लेकिन प्रदेश सरकार की ओर से आज तक कोई ऐसा रेजोल्यूशन गया नहीं, क्योंकि उनके पास विचार ही नहीं है, उनके पास विजन ही नहीं है। वो केवल विरोध के लिए विरोध करना है, इसलिए विरोध करते हैं। सर, 3 साल पहले तक लगभग
आप लोगों की सरकार थी प्रदेश में। सवाल सीधा यही है कि जब आप लोगों की सरकार थी, जिन क्षेत्रों का आपने जिक्र किया, जिन पर्यटन संभावनाओं का आपने जिक्र किया, उन संभावनाओं को साकार करने के लिए आप लोगों ने क्या काम किया? मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब जयराम ठाकुर जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो पौंग रिजर्वायर में वाटर स्पोर्ट का काम शुरू किया गया। पौंग रिजर्वायर में शिकारे चलाने का काम शुरू किया गया। लेकिन मैं ये मानता हूं, क्योंकि जिस तरह की रिजर्वायर वो है और जिस तरह की चमेरा लेक रिजर्वायर है, वहां पे इससे अधिक करने की जरूरत है, इससे अधिक करने की आवश्यकता है। अब मैं वहां का सांसद हूं, मेरी जिम्मेवारी बनती है और मैंने एक एक शब्द बड़े जोरदार तरीके से सदन में उठाया है और कन्विंस्ड है, हमारे मंत्री लोग कन्विंस्ड हैं। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूं, वो प्रश्न आपने नहीं किया। मैं कहना चाहता हूं, पर्यटन वहां पे फलीभूत होता है। मैंने देश के पर्यटन का भी अध्ययन किया और विदेश के पर्यटन का भी अध्ययन किया। पर्यटक वहां जाता है जहां रेल जाती है। बिल्कुल। पर्यटक अपनी गाड़ी में जाना पसंद नहीं करता, पर्यटक बस में जाना पसंद नहीं करता, पर्यटक रेल में जाना पसंद करता है। जहां रेल जाती है पर्यटक वहां जाता है। तो इसलिए बड़े जोरदार तरीके से लगे हैं इस काम में। मैंने जोगिंदरनगर पठानकोट रेल लाइन, जो एक अंग्रेजों के जमाने की रेल लाइन है साहब, और नैरो गेज है, मैंने बड़ी मजबूती से वो मामला उठाया था। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उसका फाइनल फिजिकल सर्वे हो गया। बिल्कुल। उसकी डीपीआर तैयार हो गई है ब्रॉड गेज के बनाने के लिए और मामला रेलवे बोर्ड में है। मुझे लगता है कि हमने बीज बो दिया, बिल्कुल, उसको खाद पानी दे दिया, फल जल्द ही आएगा, वो पौधा भी बनेगा और विशाल वृक्ष भी बनेगा। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूं। बिल्कुल, बड़ी बात आपने कही है सर। देखिए, समय की बड़ी कमी है, आपने भी अपना कीमती समय निकाल के हमें दिया। लेकिन एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे अंत में पूछना चाहूंगा। वो सवाल प्रदेश की राजनीति से जुड़ा हुआ है, क्योंकि प्रदेश की राजनीति को लेकर बात करें, जिस तरीके से आपने ट्रांसफॉर्म रिफॉर्म का जिक्र किया, ऑपरेशन लोटस को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं और बीच में हमने देखा भी था किस तरीके से हिमाचल प्रदेश में सरकार में अस्थिरता देखने को मिली थी। और इस अस्थिरता के लिए आरोप आप लोगों के ऊपर लगे कि विधायकों को बंद कमरे में इसलिए रखना पड़ा क्योंकि बीजेपी आलाकमान जो है वो कांग्रेस के विधायकों को हड़पने की कोशिश कर रही है और प्रदेश में अपनी सरकार बनाने की कोशिश कर रही है। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? ये एक सबसे बड़ा इल्जाम हमारे ऊपर, जी, मैं इसको भी इल्जाम मानूंगा जी, राज्यसभा का चुनाव, जी, कांग्रेस के 9 विधायक अपनी मर्जी से भारतीय जनता पार्टी का जो कैंडिडेट है उसके पक्ष में वोट करते हैं। जी, इसमें भारतीय जनता पार्टी कहां से आ गई? बिल्कुल, हम लोग जीत गए। वो चाहते थे, उस सरकार से दुखी थे। जी, वो जो विधायक भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आए हैं, जिन्होंने हमारे कैंडिडेट के पक्ष में वोट किया है, वो इतने दुखी थे जी, कि कोई पूछता ही नहीं था, उनके कोई काम ही नहीं होते थे। जी, उनको लगा कि एक ऐसा दल है, भारतीय जनता पार्टी का ऐसा दल है जो सर्वसमावेशी है, सबका सम्मान हमारे दल में होता है। उनको लगा, वो हमारे बीच में आए और इतिहास दर्ज हो गया। जी, इतिहास दर्ज हो गया। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, बिल्कुल, सरकार कांग्रेस की हिमाचल प्रदेश में, जी, और आंकड़ा उनके पक्ष में, लेकिन जीत बीजेपी। राज्यसभा का सांसद भारतीय जनता पार्टी का चुनकर आया। ये भी अपने आप में सर एक जाहिर तौर पर एक बड़ी उपलब्धि, और जिस तरीके से आपने नीतियों का जिक्र किया और जिस तरीके से लगातार आप हिमाचल प्रदेश की जनता के मुद्दों को लगातार केंद्र में उठाते नजर आ रहे हैं, हम उम्मीद ये करते हैं कि आप जिन मुद्दों को उठा रहे हैं वो मुद्दे धरातल पर भी हमें देखने को मिले। बहुत शुक्रिया सर आपका जुड़ने के लिए, कीमती वक्त अपना साझा करने के लिए। बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। बहुत शुक्रिया राजीव भारद्वाज जी। चूंकि देखिए, हम लगातार कह रहे हैं ना कि इस मंच पर पक्ष की भी